जय हिंद। मैं अभय सिंह तेवतिया और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी पेन में रहती है, लोड में रहती है, तो किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं बताने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज के ऊपर बात कर चुका हूँ। पर अगर टिप देखोगे आप, जो मैं बात बताने वाला हूँ उन पे अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी आपका जो है पेन खत्म हो जाएगा और आप बॉडी जो है आपके लोड खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बार जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, जब भी मैंने ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ कि सर मेरा बहुत पेन रहता है लेग में, सर मेरे हैंड में बहुत पेन रहता है, सर मेरे बैक में पेन रहता है, मेरे पे रनिंग नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मेरे एक ही लेग में पेन रहता है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। आइए, इसलिए होता है आप जो है ओवरलोड में चले जाता है आपकी बॉडी जो है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी क्षमता है सिर्फ 50 मीटर रनिंग करने की, तो अगर आप 55 मीटर रनिंग कर लोगे तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप 100 मीटर रनिंग कर लोगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी जो ओवरलोड में चली जाती है, जिससे क्या होता है पेन होने लगता है। और वो डिपेंड करता है आपकी मसल्स के ऊपर कि आपकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल के रूप में दूँ, जो नए धावक है, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी जल्दी पेन होने लगता है। पर लेकिन जो पुराने हैं उनको टाइम है, उनको नहीं होता इतनी जल्दी से पेन, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात डिपेंड आती है कि आपकी जो बॉडी है वो कैसी है, ठीक है। बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप रनिंग कब से कर रहे हो और आपकी बॉडी जो पहले से पेन सहन कर रही है नहीं कर रही है, उसके ऊपर बात रहती है। तो पेन कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया, तो अब आपका ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरे ही लेग इस लेग में क्यों होता है, इस हैंड में क्यों होता है, ठीक है। डाउट आपका खत्म। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं ऐसे इनको ख़त्म कैसे करें पर एक्सरसाइज से हट के, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर अब बात करेंगे इन्हें ख़त्म कैसे करें बिना एक्सरसाइज के, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको जो है वार्म अप पे अच्छे से ध्यान देना है। पेन होने का एक सबसे मेन कारण क्या है, आप जो है वर्कआउट पे चले जाते हो, ठीक है, डायरेक्ट वर्कआउट करते हो, तो क्या होता है आपकी बॉडी रहती है ठंडी, ठीक है। ठंडी रहने से आपकी मसल्स रहती है डेड, मतलब डेड से मतलब डेड कह सकते हो कि आप सो रही है, वो एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वार्म अप। तो पहले वार्म अप करें, 3 4 5 राउंड वार्म अप कर सकते हैं, 4 5 राउंड काफ़ी अच्छा रहता है। तो वार्म अप करने से क्या होगा, आपकी मसल्स खुल जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पेन कम होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। जिससे कहते हैं हम कि वार्म अप करना ही चाहिए। हर एथलीट स्टार्टिंग में वार्म अप करता है, तो धावकों को तो वैसे करना ही चाहिए। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। उससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने से आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है और स्ट्रेचिंग करने से भी आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, मतलब आपके लेग स्टेप ओपन होने लग जाती है, आपकी मसल्स जो है टाइट हो रही है। जैसे एक एग्जांपल के रूम में, जैसे कहते हैं कि हमारी ये उंगली दर्द करने लग रही है, तो क्या होता है हम इसे चटकवाते हैं, उसे स्ट्रेच करवाते हैं, ठीक है। तो वो खुलने लग जाती है, उसका जो ब्लड जो है फ्लो होने लग जाता है अच्छे से, ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा आने लग जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो पेन है ना वो कम होने लग जाता है। तीसरी चीज़, हमारा जो है वो डिपेंड करता है आपके पेन के ऊपर। जैसे मान लो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप गरम करके उसे सेक कर सकते हैं, मतलब जिसे कहते हैं हम तवे पे रख के आप कोई भी सूती कपड़ा और उस पर सेक कर सकते हैं। जैसे लेग में पेन हो रहा है तो आप कोई भी सूती कपड़ा ले लो और उसे, जिस पे रोटी बनती है ना तवे पे, उसे थोड़ा सा गर्म करके हल्का गर्म करके उसे लगा सकते हैं, ठीक है। होठ वाले उस पर पेन पे करना है, ठीक है। पर अगर आपको पेन अभी हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, 1 वीक हो गया, 2-3 दिन हो गया, 1 दिन हो गया, तो आप आइस से सेक करें, ठीक है। आइस से सेक करने के बाद उसे कंप्रेस करें। कंप्रेस से क्या मतलब है, उसे ढक लें, मतलब जैसे सॉक्स आपको बांध लेती है ना, जैसे सॉक्स है, सॉक्स आपको कवर कर लेती है, आपको इतना ही टाइट बस आपको एक कपड़ा बांधना है। जैसे सिन पेन हो गया, सिन पेन को आप ऐसे कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एलिवेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। एलिवेशन का मतलब होता है जो छाती से ऊपर आपके लेग होने चाहिए। तो आप छाती के ऊपर लेग करोगे तो आपका जो लेग में जो वेट आता है ना, जैसे आप चलते हो या बॉडी मूवमेंट में आपके लेग पे वेट आता है, तो वो वेट नहीं आता, लेग एलिवेशन में लेग ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तीन चीज़ मैंने आपको बता दी। नींद पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब रेस्ट पे आपका ज़्यादा ध्यान देना है। वर्कआउट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, रेस्ट का मतलब है सिर्फ नींद। आपको नींद पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा सोना है। सोने से क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते, घर वाले काम नहीं करवाते, मतलब फैमिली काम नहीं करवाती, आप वर्कआउट पे नहीं जाते, उस टाइम बॉडी रिलैक्स रहती है। तो उससे क्या होता है, जो बॉडी है ना अपने आप उसे रिकवर करने लगती है। कहते हैं ना कि हमारी कोई भी खाल कट गई तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि बॉडी रिकवर करने लगती है। पर उसे आप बार बार खींचोगे, फाड़ोगे, तो वो कहाँ से बंद होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, बॉडी को पहले रेस्ट दो तो काफ़ी ज़रूरी रहता है। पर वर्कआउट मत छोड़ना, अगर कोई सा भी पेन हो रहा हो वर्कआउट मत, डिपेंड करता है वर्कआउट इंजरी हो रही है या आपको हल्का फुल्का पेन है, ठीक है। इंजरी हो रही है तो रेस्ट चाहिए प्रॉपर, पर आपका हल्का फुल्का पेन है जैसे सिन पेन वगैरह हो गया, तो इन पे क्या होता है, आपको वर्कआउट नहीं छोड़ना, इजी वर्कआउट करना है। छठी टिप हमारी जो है, आपको क्या करना है, रोड पे रनिंग ना करके मिट्टी पे रनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मिट्टी पे ज़्यादा प्रेफर करना है। मिट्टी पे रनिंग करने से क्या होता है, आपके जब लेग मारते हो ज़मीन पे,
तो मिट्टी और लेग का जो है बैलेंस उस पर आता है, जंपिंग पे आ जाता है, तो उससे क्या होता है पेन नहीं होता। पर अगर आप रोड पर रनिंग करते हो वो होता है हार्ड सरफेस, जैसे आप मारते हो तो आपके नी और सिन पेन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, तो मिट्टी पे रनिंग करने से काफ़ी अच्छा रहता है, मिट्टी नहीं तो घास। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। जो 6 चीज़ मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो पेन नहीं होगा। मैं ऑलरेडी पेन ख़त्म करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मैंने इस वीडियो में टिप के ऊपर बात करी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर स्पोर्ट्स, फिटनेस, आर्मी से जुड़ी सारी वीडियोज़ आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।